हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडे नॉलेज क्लासेस। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर फन विथ मैग्नेट्स का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन 1, नेम द रॉक विच कंटेन आयरन। तो कौन सा रॉक आयरन कंटेन करता है? तो इसका आंसर होगा मैग्नेटाइट। इसका आंसर होगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है? ये आपका आयरन ओर है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग लोडस्टोन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होगा Fe3O4। ठीक है। तो सो मैग्नेटाइट वाज ए नेचुरल मैग्नेट। ये नेचुरल मैग्नेट है और ये आपका मैग्नेटिक आयरन ओर है। इसको हम लोग लोडस्टोन के नाम से भी जानते हैं और इसका फॉर्मूला Fe3O4 फेरस ऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या है? तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आयरन को अट्रैक्ट करता हो। ठीक है। जो भी सब्सटेंस में अगर आयरन उसमें प्रेजेंट है तो उसको जो अट्रैक्ट करेगा, अपनी अट्रैक्ट करता है, उसको कहते हैं हम लोग मैग्नेट। मैग्नेट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल मैग्नेट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट आपका आयरन ओर के फॉर्म में हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, और आर्टिफिशियल मैग्नेट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। क्वेश्चन 3, नेम द प्लेस वेयर सम पीपल बिलीव दैट द मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो हमको उस जगह का नाम बताना है जहाँ लोगों को विश्वास है कि वहाँ से सबसे पहले डिस्कवर मैग्नेटाइट और कहाँ हुआ था। तो उसका आंसर होगा मैग्नेशिया। मैग्नेशिया आपका एंशंट ग्रीस में है। अपने एक इसमें क्या था कि एक शेफर्ड था। तो शेफर्ड जो अब जब वो कचरा को वो कैटल को लेकर ग्रेजिंग के लिए गया था, तब उस समय उसके पास एक आयरन स्टिक था। तो आयरन स्टिक जैसे ही वो मारा ना, तो वो सब्सटेंस में अट्रैक्ट कर गया, तो जिससे वो क्या था, मैग्नेटाइट ओर था। ठीक है। तो उस जगह का नाम क्या हुआ? मैग्नेशिया। ये आपका एंशंट ग्रीस में है और शेफर्ड का नाम था आपका मैग्नीस। ठीक है। जो चरवाहा था ना, उसका नाम था मैग्नीस। वो माउंटेन के पास गया था ग्रेज करने के लिए, तभी इसकी खोज हुई थी। क्वेश्चन 4, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट शेप। तो देखिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट शेप का एग्जांपल देना है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट शेप का क्या क्या है? पहला बार मैग्नेट, सेकंड हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंडर मैग्नेट एंड बॉल एंडेड मैग्नेट। इसको हम लोग फिगर में देखते हैं। ये तो मैग्नेट है। देखिए, ये आपका हो गया बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है। ये मैग्नेटिक नीडल। ये आपका हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिक का शेप हो गया। इसका देखते हैं इस फिगर में क्या बता रहा है। मैग्नेट जो है वो डिराइव किया गया था एंशिएंट ग्रीक रीजन मैग्नेशिया से, आपको हम बता चुके हैं। और मैग्नेटाइट एक क्या था? आयरन ओर था। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स किसे कहते हैं? तो ऐसा मटेरियल जो कि आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कर जाए, उसको कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल में हो गया आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकल। क्वेश्चन 6, व्हाट आर द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए, मैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा? वैसा मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ना हो। ठीक है। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड ए मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल हो गया आपका पेपर, वुड, रबर, प्लास्टिक, etc। ये सब हो गया आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में। ये देखिए, मैग्नेटिक में आ गया स्टील पेपर क्लिप, आयरन नेल, सिल्वर स्पून। नॉन मैग्नेटिक हो गया प्लास्टिक टॉय,
कॉपर कॉइन। क्वेश्चन 7, व्हाट आर द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। तो मैग्नेट का पोल्स किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कोई भी बार मैग्नेट है तो उसके दो एंड होते हैं, तो दोनों एंड को हम लोग क्या कहते हैं, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है, द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर सेड टू बी नियर द टू एंड्स ऑफ ए बार मैग्नेट। दोनों बार मैग्नेट के दोनों एंड को हम लोग क्या कहते हैं, पोल्स। ठीक है, फिगर में क्या है, ये आपका बार मैग्नेट है, तो आप हमेशा जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो आपका पोल्स में होता है, ना कि बीच में होता है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो ये दोनों क्या लाएगा, पोल्स। एंड ऑफ द मैग्नेट में जो होता है, एंड ऑफ द मैग्नेट को कहते हैं पोल्स। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट। नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट क्या होगा, तो वो ऐसा एंड ऑफ ए मैग्नेट दैट टुवर्ड्स द पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ। देखिए, जो मैग्नेट का दो एंड होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो एक ऐसा एंड, वो एंड जो कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है वो कहलाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, जो एंड आपका मैं नॉर्थ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करता है वो कहलाएगा नॉर्थ पोल। और अब आते हैं व्हाट इज साउथ पोल। तो द एंड, जो एंड आपका मैग्नेट का वो एंड जो कि साउथ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करता है वो कहलाएगा साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, उसको कहेंगे साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। क्वेश्चन 10, इफ़ वी ब्रेक ए बार मैग्नेट इनटू टू पार्ट्स। हम लोग दो भाग में, एक बार मैग्नेट है ये, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, तो क्या होगा, तो हाउ मैनी पोल्स डैश पोल्स विल बी फॉर्म, तो कितने पोल्स फॉर्म करें। तो देखिए आपको यहाँ देखिए दो पोल हो गए एस एन, ये टूटने के बाद फिर से क्या आ जाएगा, एस एन, तो टोटल 4 पोल्स हो जाएंगे। कितना होंगे, 4, 2 पेयर होगा, ये गलत है, 2 पेयर मीन्स 4 पोल्स हो जाएंगे। दो पार्ट में है तो 4 पोल्स होंगे, 2 पेयर होगा। इसको देखिए ऐसे समझते हैं, ये एक बार मैग्नेट है, इसको ब्रेक किए दो भाग में। तो देखिए पहले तो नॉर्थ और साउथ था, जैसे ही ब्रेक किए, जो जहाँ पे भी ब्रेक हुआ वो क्या होगा, वो पोल का पोजीशन ले लेगा। तो फिर से ये साउथ नॉर्थ होगा, फिर साउथ नॉर्थ हो जाएगा। फिर ये इस मैग्नेट को फिर से ब्रेक करेंगे तो फिर से ये 2 में आ जाएगा। इस मैग्नेट को ब्रेक करेंगे, ये भी 2 में आ जाएगा। तो फिर से टोटल हो जाएंगे एस एन एस एन एस एन, साउथ नॉर्थ। हम लोग जितने टाइम से भी पोल बार मैग्नेट को ब्रेक करें, तोड़ेंगे, उतना टाइम्स क्या होगा, उसका पोल जनरेट होगा। तो हर एक पार्ट का क्या होगा, ईच ए पार्ट मैग्नेट है जो 2 पोल्स, जो इतना भी मैग्नेट है उसका 2 पोल्स होते हैं। तो जितनी बार ब्रेक करेंगे तो हर एक पीस जो होगा वो कंटेन करेगा 2 पोल्स, नॉर्थ और साउथ। ठीक है। क्वेश्चन 11, द अपोजिट पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑलवेज डैश ईच अदर। देखिए अपोजिट पोल है नॉर्थ और साउथ, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पोल अपोजिट पोल्स क्या करें, अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, और सेम पोल वो क्या कहता है, रिपेल ईच अदर। ठीक है। क्वेश्चन 12, देयर इज नो मैग्नेट लाइक डैश पोलर रीजन। तो डैश पोलर रीजन, देयर इज नो मैग्नेट, कोई ऐसा मैग्नेट नहीं है जिसके पास डैश पोलर रीजन। तो मोनो, कोई ऐसा मैग्नेट नहीं है जिसका एक पोल होता हो। ठीक है, हमेशा मैग्नेट का क्या होगा, 2 पोल, हमेशा मैग्नेट का 2 पोल्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा मोनोपोलर और हैविंग 2 पोल्स। तो 2 पोल्स, ये सिंगल पोल नहीं होंगे। तो ऐसा कोई मैग्नेट, देयर इज नो मैग्नेट लाइक वन पोलर रीजन, मोनोपोलर रीजन। क्लियर है। क्वेश्चन 13, इन विच डायरेक्शन द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू द रेस्ट। आप जानते हैं अगर हम ये कोई मैग्नेट को थ्रेड से बांध कर उसको लटका दें तो अगर उसको रोटेट करें तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में रुकेगा, नॉर्थ साउथ। ठीक है, वो हमेशा पॉइंट करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो वही बोला कहाँ जाकर रुकेगा, वो हमेशा जब भी जहाँ भी रुक गया समझिए वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में है। इसको फिगर में देखते हैं। ये देखिए फ्रीली सस्पेंडेड है, इसको हम लोग NS से थ्रेड से टाइट किए बांधे हैं। ठीक है, टाई अप करने के बाद इसको हम लोग रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने के बाद क्या होगा, जिस भी डायरेक्शन में जहाँ पर भी वो रुकेगा समझिए वो डायरेक्शन देखिए
नॉर्थ होगा और साउथ होगा, नॉर्थ और साउथ होगा, ठीक है। क्वेश्चन 14, राइट 2 पॉइंट्स बाय विच द मैग्नेट लूज इट्स प्रॉपर्टी। हमको 2 ऐसा पॉइंट बताना है जिससे क्या होता है, मैग्नेट जो है वो अपना प्रॉपर्टी खो देता है या लूज कर जाता है। तो देखिए मैग्नेट जो है वो, हमको मैग्नेट को हीट करने से या मैग्नेट को हथौड़े से मारने से वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी लूज कर जाएगी। इस फिगर में देखते हैं 3 ऐसा चीज़ बताया गया है जो कि नहीं करना चाहिए। पहला तो है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, हैमर से कभी भी मैग्नेट को पीटना नहीं चाहिए। सेकंड है हीट पे, मैग्नेट को हीट के पास नहीं अप्लाई करना चाहिए। और थर्ड है कि उसको ऊंचाई से फेंकना नहीं चाहिए, ऊंचाई से वो गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो 3 कंडीशन है, 3 तरह से क्या होता है उसका प्रॉपर्टी लूज करेगा। क्वेश्चन 15, स्टेट एनी वन मेथड टू स्टोर मैग्नेट सेफली। मैग्नेट को रखने का एक सेफली तरीका कौन सा है, सुरक्षित तरीका कौन सा है। तो बार मैग्नेट को हम लोग कीप करते हैं पेयर विद देयर अनलाइक पोल ऑन सेम साइड। मान लीजिए ये आपका मैग्नेट है, इधर S है इधर N है, तो देखिए सेम पोल रहेगा तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब जो हम लोग मैग्नेट हैं इधर N होगा और इधर S होगा, ठीक है। अब क्या करें, दोनों अपोजिट पोल है तो अट्रैक्ट करते, वही बोला अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। ऐसे रखने से क्या होगा, मैग्नेट अपना प्रॉपर्टी मेंटेन रखेगा, ठीक है। अपना जो स्टोर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म विल बी रिस्टोर्ड। क्वेश्चन 16, ए सिलेंडर मैग्नेट हैज ओनली वन पोल, ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स बताना है। एक सिलेंडर मैग्नेट है उसका एक ही पोल होगा, तो ये आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेट का हमेशा क्या होता है, एग्जिस्ट इन ए पेयर। वो हमेशा एग्जिस्ट करता है पेयर में, वो हमेशा बाइपोलर होता है, ठीक है। 2 पोल्स होंगे ना कि एक पोल, ठीक है। हमेशा मैग्नेट का क्या होगा, 2 पोल्स होगा। क्वेश्चन 17, आर्टिफिशियल मैग्नेट वेयर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। अब देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट ग्रीस में डिस्कवर हुआ था, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नेचुरल मैग्नेट जो हुआ था वो आपका ग्रीस में हुआ था, उसका नाम क्या था, मैग्नेटाइट, ठीक है। उसका नाम मैग्नेटाइट था। क्वेश्चन 18, सिमिलर पोल ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर। सिमिलर पोल, सेम पोल होगा तो मैग्नेट क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका आंसर होगा ट्रू। सेम पोल रिपेल ईच अदर ऑन अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। क्वेश्चन 19, मैक्सिमम आई फीलिंग्स स्टिक इन द मिडल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्राउट नियर देम। जो मैक्सिमम आयरन फील्ड स्टिक होता है मिडिल ऑफ ए, देखिए ये एक मैग्नेट है, मान लीजिए बार मैग्नेट है, ये N है, नॉर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ साउथ पोल में क्या है, मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आयरन फीलिंग्स होगा वो बीच में स्टिक होगा, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। बीच में स्टिक नहीं होगा, हमेशा जब भी आयरन फीलिंग स्टिक होगा वो सटेगा तो आपका पोल्स पे सटता है, ना कि बीच में। बीच में उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन 20, बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो बार मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ट्रू। जो बार मैग्नेट है वो ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, चाहे उसको हम लोग कितना भी उसको रोटेट कर ले, जब भी वो रेस्ट में आएगा, रेस्ट पॉइंट में आएगा, तो वो मूव करेगा, आपका वो शो करेगा हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्वेश्चन 21, ए कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। ए कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। देखिए कंपास जो होता है उसमें जो नीडल लगा होता है, तो हमेशा वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को बता देगा, तो बिल्कुल सही। कैसे बता देगा, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास जो है वो आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगा, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जब पता चल जाएगा तो आप ऑब्वियसली ईस्ट और वेस्ट पता कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए इसका आंसर होगा ट्रू। अगर हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता कर लेंगे कंपास से, तब तो हम लोग ईजिली लोकेट कर लेंगे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन भी। ये देखिए अपोजिट पोल जो है वो अट्रैक्ट करता है
और सेम पोल क्या रिपेल कर रहा है। क्वेश्चन 22, रबर इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। रबर क्या मैग्नेटिक मटेरियल है? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। आप जानते हैं रबर जो है वो नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। रबर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो, ये सब नॉन मैग्नेटिक में आएगा। क्वेश्चन 23, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो मैग्नेटिक पोल वो क्या हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा? तो बिल्कुल सही, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन 24, इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ फ्री ऑफ डैश। देखिए पहले जो नाविक होता था, जो नाव चलाता था या जो शिप चलाता था, तो वो डायरेक्शन कैसे फाइंड करता था? बाय यूजिंग मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट यूज करके वो डायरेक्शन का पता करता था। तो मैग्नेटिक से हम लोग क्या करता था, वो फ्रीली सस्पेंड कर देगा मैग्नेट को एंड पॉइंट इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दैट्स वाई सेलर यूज टू मैग्नेट एंड आफ्टर दे यूज द मैग्नेटिक कंपास। उसके बाद मैग्नेट यूज करने के बाद अब फिर से आ गया, फिर तो मैग्नेटिक कंपास आ गया। ठीक है, तो ये था आपका इस क्लास में बस इतना ही। तो ये था आपका 24 इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है चैप्टर 1 विथ मैग्नेट्स का। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.